हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। जी हाँ, हम आए हैं कोआला रिजर्व पार्क पे, जो कि लोकेटेड है फिलिप आइलैंड पे। और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्ल्ड के क्यूटेस्ट एनिमल को, जिनका नाम है कोआला। और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पेंगुइन परेड, जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है यहाँ पर। हम आज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस किस जगह पे आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस व्लॉग में जो है वो कवर करने वाले हैं। So watch the vlog till end guys, and do not forget to subscribe my channel for more videos like this. Hello friends, welcome to the happiness box. I hope you all are doing great. So today this is the day 3 in the Phillip Island, and we are at the Koala Conservation Center. So this is the one of the finest place to see the wildlife of the Australia. So especially we have come here to see the koalas and other wildlife creature over here. So this is the one of the really good place in the Phillip Island. So we're gonna see here the koalas and many other things. So stay with us and watch the video till end so that you can see the wildlife of Australia. So चलते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी है यहाँ की wildlife. Let's come. So guys, इस पार्क में आपको कैंगरूज, बैट्स, वलाबीज, बहुत सारे और एनिमल जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम कोला। और इसकी एंट्री फ़ी है अराउंड $32 पर एडल्ट। सो आप यहाँ पे बहुत नज़दीक से कोलास को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है पार्किंग एरिया। We are here at the Koala Reserve Park, inside the Koala Reserve Park, and it's really huge. इतना सनी वेदर नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही है। सो आई होप कि हमें कैंगारूज और कोलास देखने मिल जाए। सो देखते हैं क्या है, बट या इट्स ब्यूटीफुल। यू सी हियर, इट्स रियली ब्यूटीफुल ओवर हियर। सो गाइस, यहाँ पर आपको जगह जगह पे मैप दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। सो अगर आप यहाँ पे खो जाओ तो आप मैप को फॉलो करते 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 आप जाइए, आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्लेस पे आने के लिए मेलबर्न से 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो है आप बस से आ सकते हो, लेकिन जो है बस जो है वहाँ से आपको 26 मिनट की जो है टैक्सी करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। और सबसे ईजी वे है, यहाँ से आप सीधा सीधा ड्राइव करके आ सकते हो। तो मेलबर्न से फिलिप आइलैंड इज़ 3 आवर्स ड्राइव, और आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है और कन्वीनियंट भी है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, मुझे एक कैंगरू दिख गया है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक कैंगरू है और वो चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा चलने के बाद मुझे दिख गया ये ब्यूटीफुल सा कोलास, जो कि ये बिल्कुल नींद में है और बिल्कुल अपने शेल में बैठा हुआ है। सो जो कोलास होते हैं वो वर्ल्ड के क्यूटेस्ट एनिमल तो है ही है, बट ये वर्ल्ड के डम्बेस्ट एनिमल भी है। वो क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। Good morning. Oh my God, he's coming downstairs. Oh, he's coming down. So guys, they are eating the स्पेशल काइंड ऑफ अ लीव्स विच कॉल्ड यूकलिप्टस लीव्स। ये जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, बट ये जो लीव्स है ये इनके डाइट का 90% हिस्सा है। इसमें से इनको काफ़ी सारा हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन मिलता है। सो बेसिकली जो है कोलास की जो एक वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ये सिंपली इस पत्ते के खाने से ये वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और ये हार्डली वाटर ड्रिंक करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये यूकलिप्टस लीव जो है हिंदी में इसे कहते हैं नीलगिरी के पत्ते। Happy that we have taken the footage. It's really nice, guys. Do visit if you are in Melbourne. Do visit this place. It's really good. सो गाइस, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो इनके पंजे होते हैं, जो इनके
आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो इनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं दैट आर नियरली आइडेंटिकल टू ह्यूमन बींग्स। एग्जैक्टली हमारे इंसानों जैसे जो है इनके फिंगरप्रिंट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल कि ये किसका फिंगरप्रिंट है। सो इधर कोला का है या ह्यूमन का है, तो इट इज़ दैट आइडेंटिकल एंड सिमिलर। और गाइस ये डम्बेस्ट एनिमल इसीलिए है बिकॉज इनकी ब्रेन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ओनली 19 ग्राम का इनका ब्रेन होता है, जो कि एंटायर मैमल्स में सबसे छोटा साइज़ है ब्रेन का। सो गाइस थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे एक और क्यूट सा कोला दिखा। ये भी सो रहा था। सो यहाँ पे आपको जितने भी कोलास दिखेंगे वो दिन के टाइम पे आपको रेस्ट करते हुए या सोते हुए ही दिखेंगे। इसका रीज़न है ये काफ़ी सोते हैं और काफ़ी रेस्ट करते हैं। ये अराउंड 20 आवर्स इन अ डे सोते रहते हैं और रेस्ट करते रहते हैं। मेन रीज़न है इनकी लो एनर्जी डाइट। जी हाँ, ये जिस तरह के पत्ते खाते हैं उनमें उतनी न्यूट्रिशन नहीं होती है और उनकी जो एनर्जी लेवल है उस लेवल पे नहीं होती है, और इस वजह से जो है आपको मैक्सिमम टाइम जो है ये रेस्ट करते हुए ही दिखेंगे या सोते हुए दिखेंगे। और ये मैक्सिमम टाइम पे एक्टिव होते हैं, वो भी रात में एक्टिव होते हैं। सो ये इस तरह से जब सो रहे हैं तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए और इन्हें सोने दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं ये सोते हुए। There is one koala, but he's sleeping, and you can see here I've taken the footage over here. I think he's sleeping now, so we don't want to disturb him. So, but yeah, in this, if you come in the Koala Reserve Conservation this park, you'll get to see a lot of koalas over here. There are kangaroos as well, but we haven't seen much kangaroos over here. But yes, koalas are there for sure. So it's really good, and I hope you guys are enjoying too. I'll show you the another one as well. There's another one sitting over there. Yeah, there are 2 koalas, so I'll show you it. He is looking damn cute. जैसे जैसे आप आगे जाओगे इतने damn क्यूट से जो कोलाज है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो कोलाज के बारे में एक और चीज़ है कि ये जो एनिमल है ये बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है, बिकॉज ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग है और पूरे अराउंड वर्ल्ड में सिर्फ 3 लाख कोलाज है। सो ये जो रिजर्वेशन सेंटर है ये बहुत ही ध्यान रखता है इनका और मेक श्योर करता है कि इन्हें सारी चीज़ें मिले, और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके लिए। जनरली जो है कोलास जो है काफ़ी रीज़न से यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग में है। सबसे पहला रीज़न तो है कि ऑस्ट्रेलिया में आप ये जिस तरह के झाड़ देख रहे हो ना, जिस तरह का जंगल है, यहाँ पे जब टेम्परेचर +50 या 40 प्लस जाता है या 50 प्लस जाता है तब इंटेंस फायर होती है, और इन इंटेंस फायर की वजह से काफ़ी सारे जो वाइल्ड एनिमल है वो जल के मर जाते हैं। सो कोला के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जलकर मरे हुए हैं लास्ट ईयर में, और जिनकी अराउंड जो नंबर्स है वो 3 बिलियन के आसपास है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर, जिसे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं बुश फायर। और ये काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूज़ में कि इसकी वजह से कितने जानवरों की डेथ हुई है और कितने जानवर जो है वहाँ पे जल के मर गए हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है, साथ ही साथ इनको अगर किसी तरह की डिसीज़ हो जाती है तो ये भी एक रीज़न है, इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइनिंग की स्टेज पे आ गई है। सो गाइस ये प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद हम जाने वाले हैं बहुत ही और दूसरी इंटरेस्टिंग प्लेस पे, जो कि लोकेटेड है फिलिप आइलैंड में ही है। और यहाँ से आप अगर जाओगे इस पार्क से तो आपको अराउंड 20-25 मिनट्स लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो आइए आपको लेके चलते हैं एक यूनिक प्लेस पे जहाँ पे आप लिटिल पेंगुइन्स को परेड करते हुए देख सकते हो। It's a little bit darker, so Okay. about 8:45 or so. 8:45. Okay, it was 8 o'clock, so I thought. Yeah, totally understand that. Yeah. So yeah, fine to
to be here a little bit earlier. All good. And once the sun goes down, the rangers will let you know that there's no videos or photography at all. Yeah, So yeah. Up till then it's fine, but yeah, just so you know that Okay, ahead so of time. can we take? Okay, that would be no photography is allowed. The video is also not allowed. That's right. Yeah. So no photographs, no video after the sun goes down. यहाँ पे सामान काफ़ी सारा सामान है। यहाँ पर आप देखोगे कि पेंगुइन से काफ़ी अच्छे खासे डिनर सेट, क्रॉकरी सेट यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारा कुछ सामान यहाँ पे। एक छोटी सी शॉप है ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड यहाँ पे बहुत कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने जूते भी रखे हैं और काफ़ी अच्छी पर्सेस है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे जो है एंड इट्स रियली गुड बिकॉज कोई अगर यहाँ पर आता है और इस तरह की चीज़ें अगर ख़रीद के लेके जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ मेमोरी एंड काफ़ी सारी अच्छी और यूनिक चीज़ें हैं। सो अच्छा लग रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से सोवेनियर्स थे, आप देख सकते हो। प्लेट्स थी, वाटर बॉटल था, कप था और सभी चीज़ों पे आपको दिखेगा कि इन्होंने पेंगुइन के पिक्चर्स बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे कलरफुल लग रहे थे। ट्रे भी थी, बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेगी वो अराउंड $5 से स्टार्ट होकर $50 तक भी जाएगी। डिपेंड है कि आपको क्या ख़रीदना है। यू कैन यहाँ पे बार्गेन तो ऑब्वियसली नहीं होगी, जो एक्चुअल प्राइस है वही यहाँ पे रहेगा, इस शॉप का प्राइस है। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी टॉय शॉप भी थी जिसपे ये बहुत ही क्यूट सा आपको पेंगुइन दिखेगा। बहुत ही बड़ा सॉफ्ट टॉय था और बहुत ही अमेजिंग था। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बीच। लेट्स सी कैसा लगता है यहाँ पर क्या है। और जब मैं यहाँ से वॉक करते हुए जा रही थी पेंगुइन प्लस के साइड में जहाँ हमें जाना है, तो ये रास्ते में मुझे ये बहुत ही क्यूट कैंगरू दिख गया। तो आप देखोगे तो आप जब भी यहाँ पर आओ आप आराम से अपना वॉक एंजॉय करते हुए जाओ, ताकि आपको बहुत सारे जो रास्ते में छोटे मोटे एनिमल्स है, ये कैंगरू है या जहाँ पे वो आपको देखने मिले। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल ओवर हियर। आप जब जैसे ही वॉक करते हुए जाओगे धीरे धीरे आपको बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी और आप एंजॉय करोगे। तो जनरल विंग में आपको थोड़ा दूर से पेंगुइन्स दिखते हैं, बट पेंगुइन प्लस में आपको काफ़ी नज़दीक से पेंगुइन्स दिखते हैं। तो मैंने ये पेंगुइन प्लस का टिकट लिया है। सो वी गोना गो टुवर्ड्स द पेंगुइन प्लस। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मुझे ये लिटिल पेंगुइन्स दिख गए। सो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में आपको इस तरह की जो है ब्लू पेंगुइन्स दिखेंगे। इनका नाम लिटिल पेंगुइन है और इन्हें फेरी पेंगुइन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप देखोगे तो इनकी हाइट अराउंड 30 सेंटीमीटर होती है और अराउंड इनका वज़न जो है वो 1 kg 1.5 kg के अराउंड होता है। और बहुत ही क्यूट थे गाइस, लिटरली मेरी तो आँख ही नहीं उठ रही थी, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये लिटिल पेंगुइन्स। और ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ग्रुप में ही है, अभी 5 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर और ग्रुप में जो है वो खेल रहे हैं और साथ में है। सो दिस इज़ अमेजिंग। इतने नज़दीक से आपको पेंगुइन परेड में जो है पेंगुइन्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर टिकट प्राइस की बात करूँ $32 की यहाँ की टिकट है। सो डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है यहाँ पर।
और अगर आपको मेरे जैसे इतने करीब से पेंगुइन्स को देखना है तो आप पेंगुइन प्लस की टिकट लीजिए, जो कि है अराउंड $80 की, और इसमें आप इतने नज़दीक से बैठकर जो है वो पेंगुइन्स को देख सकते हो। मुझे यहाँ पर एक और क्यूट पेंगुइन देखने के लिए मिला, और आगे भी आपको काफ़ी सारे पेंगुइन जो है डिस्कवर करने देखने के लिए मिलेंगे, और इस पार्क में आपको बहुत ही क्लोजली देखने के लिए मिलेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू डिस्कवर द वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यू शुड विज़िट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ साथ ये जो कंजर्वेशन पार्क है ये काफ़ी एफर्ट्स लेता है, काफ़ी फोकस है ये इनके ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली जो पेंगुइन की पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और इसी वजह से ये कंजर्वेशन पार्क जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी टेक केयर करता है। ये जो फ़िश खाकर ये शाम में आते हैं, और शाम में ही यहाँ पे जो है अराउंड अगर आप समर में आ रहे हो तो ये 9 बजे तक खुला होता है, जैसे आपने शुरुआत में क्लिप में सुना होगा 8:45 इज़ द लास्ट टाइम। और अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो ये 6 बजे बंद हो जाता है। सो ये विंटर पीरियड में अगर आप आ रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपको जल्दी आना है, और 6 बजे की पहले पहले ही आपको आना है, ताकि आप ये जो इंटायर परेड है, पेंगुइन परेड है, वो एंजॉय कर सको। साथ ही साथ जो है ये सेंटर जो है, ये नेचर पार्क जो है इसीलिए टेक केयर करता है बिकॉज़ ये जो पेंगुइन के कॉलोनीज़ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है वेरियस रीजंस की वजह से। काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है कि जब ओवर फिशिंग हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से जो है इनकी डेथ हो जाती है। सो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फोकस है इनकी ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। Don't stand up and block the view of people behind you, and enjoy the night, everybody. Thank you. So finally it is time to see the beautiful, beautiful view of Penguin Parade. So let's enjoy. With the penguin parade, and it was really fun over here. So I'm done with this thing, and it's really amazing over here. So whenever you wanted to come to Phillip Island, please do visit here. It's amazing over here, and it's 10 o'clock now, so we are all good to go to hotel back, and I'll see you in the next video. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe. मिलते हैं फिर next video में. Till then, bye bye.